आज हम ईरान इजराइल तनाव के इस उलझे हुए मामले में अमेरिका की क्या भूमिका है, इस पे जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, ये काफी जटिल मुद्दा है और अमेरिका इसमें एक अहम खिलाड़ी है। बिल्कुल। और हमारे पास एक लेख है जो बताता है कि अमेरिका, जो हजारों मील दूर है, वो क्यों इस क्षेत्र में इतना इंटरेस्टेड है ना? सही बात है। तो कोशिश करते हैं कि इसके पीछे की मुख्य वजहें क्या हैं, उनको आसान शब्दों में समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे साफ वजह है अमेरिका और इजराइल का वो जो मजबूत गठबंधन है। हाँ, ये कोई आम दोस्ती नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जैसा लेख में भी बताया गया है, सालाना अरबों डॉलर की मिलिट्री एड है, खुफिया जानकारी शेयर होती है और डिप्लोमेटिक सपोर्ट तो है ही। बिल्कुल। तो अगर इजराइल पर कोई खतरा आता है तो अमेरिका उसे एक तरह से अपने हितों पर खतरे के तौर पर देखता है। सही। और इसी की दूसरी तरफ है ईरान। मतलब 1979 की जो इस्लामिक क्रांति हुई, उसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के रिश्ते वो हमेशा से तनाव वाले रहे हैं। अमेरिका को चिंता है ईरान के रवैये से, और खासकर जो वो कथित तौर पर हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। और उसका परमाणु कार्यक्रम भी। हाँ बिल्कुल। वो परमाणु कार्यक्रम तो अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए ही एक बड़ी चिंता का सबब है। उसे वो अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानते हैं। और यहीं पर ये परमाणु वाला एंगल और भी पेचीदा हो जाता है ना। लेख भी इस पर काफी जोर देता है। हाँ, देता है। हाँ। अमेरिका और उसके सहयोगी देश वो नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बना ले। जाहिर है। डर सिर्फ ये नहीं है कि एक और देश न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, बल्कि ये कि इससे पूरे मिडिल ईस्ट में एक हथियारों की होड़ शुरू हो सकती है। हाँ। खतरनाक होड़। बिल्कुल सही। और इन जियोपॉलिटिकल चिंताओं के अलावा जमीनी हकीकत भी है। मतलब अमेरिका की खुद की मिलिट्री प्रेजेंस है मिडिल ईस्ट में। हाँ, इराक में, सीरिया में, फारस की खाड़ी में उनके बेस हैं, सैनिक हैं। बिल्कुल। तो अगर इस इलाके में कोई बड़ा झगड़ा होता है तो वो सीधे सीधे अमेरिकी सैनिकों और उनकी संपत्तियों को खतरे में डाल सकता है। तो इसलिए तनाव को कम करना, स्टेबिलिटी बनाए रखना, या अमेरिका की अपनी जरूरत भी बन जाती है। हाँ, अपनी स्ट्रैटेजिक एसेट्स की रक्षा करनी है उन्हें। और यहीं से वो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन वाली बात भी आ जाती है। अच्छा, और इस मिलिट्री मौजूदगी का एक बड़ा कारण शायद आर्थिक हित भी है, खासकर तेल और ग्लोबल इकोनॉमी के नजरिए से। हाँ, वो भी है। लेख में ये बात साफ है कि चाहे अमेरिका अब पहले जितना तेल मिडिल ईस्ट से ना लेता हो, लेकिन ये इलाका आज भी दुनिया भर में तेल की सप्लाई और कीमतों पर बड़ा असर डालता है। बिल्कुल। ग्लोबल मार्केट तो वहीं से तैयार होती है काफी हद तक। तो अगर ईरान इजराइल का झगड़ा बढ़ता है तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे जो जरूरी शिपिंग रूट्स हैं वो बंद हो सकता है। और उसका असर सिर्फ अमेरिका पे नहीं पड़ेगा। नहीं, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर। लेख में बताया है कि ये आर्थिक झटका कितना गंभीर हो सकता है। सही। और फिर आता है वो पावर बैलेंस का बड़ा खेल। लेख के अनुसार ईरान लगातार कोशिश कर रहा है अपना असर बढ़ाने की, इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में। हाँ, जिसे शिया क्रीसेंट भी कहते हैं कई बार। हाँ, कह सकते हैं। और इसके जवाब में अमेरिका क्या करता है? वो अपने पुराने अरब सहयोगियों जैसे सऊदी अरब और यूएई, उनको सपोर्ट करता है, जो ईरान के बढ़ते प्रभाव को रोकना चाहते हैं। बिल्कुल। तो इस पूरी तस्वीर में इजराइल को सपोर्ट करना अमेरिका की एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन जाता है। ईरान को काउंटर बैलेंस करने की रणनीति। तो ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, ये पूरे रीजन के पावर डायनामिक्स को मैनेज करने की कोशिश है। सही समझे। और आखिर में एक फैक्टर और है जिसे कई बार हम शायद कम आंकते हैं, अमेरिका की अपनी घरेलू राजनीति। हाँ, वो भी एक एंगल है। लेख इशारा करता है कि अमेरिका में जो प्रभावशाली लॉबिंग ग्रुप्स हैं, जैसे AIPAC, जो इजराइल समर्थक नीतियों के लिए काम करते हैं, उनका विदेश नीति पर काफी असर होता है। और साथ ही दोनों ही पार्टियों में, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स में, कई नेता हैं जो वैचारिक या राजनीतिक कारणों से इजराइल के साथ मजबूत रिश्ते चाहते हैं। और उसका असर फिर पॉलिसी पे दिखता है। बिल्कुल। तो अगर हम संक्षेप में देखें, जैसा कि हमारा स्रोत बताते हैं, अमेरिका क्यों इतना इन्वॉल्व है? कई कारण हैं। हाँ, कई परतें हैं। इजराइल के साथ उनका गहरा गठबंधन, ईरान को लेकर विरोध और उसकी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर चिंता, परमाणु हथियारों को फैलने से रोकना, मिडिल ईस्ट में अपने फौजी और आर्थिक हितों की रक्षा करना, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बनाए रखने की कोशिश। हाँ, और घरेलू राजनीतिक दबाव भी। ये सब मिलकर अमेरिका की भूमिका तय करते हैं। तो ये तो साफ है कि अमेरिका का इस ईरान इजराइल मामले में जो रोल है वो कई जटिल और एक दूसरे से जुड़े हुए फैक्टर्स का नतीजा है। बिल्कुल, कोई एक सीधी वजह नहीं है। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि आने वाले समय में जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, इनमें से कौन से कारण ज्यादा हावी रहेंगे और कौन से शायद थोड़े पीछे हटेंगे।
ये एक अहम सवाल है, भविष्य में देखने वाली बात होगी।